राधे राधे मित्रों। आशा करते हैं कि आप लोग ठीक होंगे। हम भी ठीक ही थे। व्यस्तता के कारण काफ़ी दिनों से हम अपने यूट्यूब चैनल के लिए कोई वीडियो नहीं डाल पाए। लेकिन कुछ ऐसी कहानी इस समय पे चल रही है कि मजबूरी में थोड़ा समय निकाल करके वीडियो डालना पड़ा हमें। तो अभी जो होली में कांड हुआ है, अपने ही घर में अपने लोग मारे जा रहे हैं, ये बहुत दुख की बात है। और एक महिला के एक छोटी सी बच्ची ने गुब्बारे में कलर भरा था और उसने मारा, उस महिला के सिर में जा कर के लगा, उसके कलर लग गया। और वो अपने रिश्तेदारों को इकट्ठा करके, जो माफ़ी मांगने गया था उस घर का बेटा, उसका बेरहमी से कत्ल कर दिया गया। ये कहाँ तक न्याय संगत है? ये देखिए, हिंदू मुस्लिम बाद की बात होती है। मनुष्य के लिए इंसानियत सबसे बड़ी बात होती है। हम ये नहीं कहते कि सभी मुसलमान भाई हमारे ऐसे हैं, या हम ये नहीं कहते हैं कि सभी महिलाएं हमारे मुस्लिम समुदाय की ऐसी हैं। हम ईद में आपके यहाँ ईद की बधाई देने आते हैं, मुबारकबाद देने आते हैं। आपके लोग भी हमारे यहाँ होली दीपावली मिलने आते हैं। हमारे त्योहारों में वो अपनी खुशियाँ बांटते हैं। साथ में हम लोग, बहुत सारा परिवार ऐसा है कि जो साथ में हम एक दूसरे के त्योहारों में खुशी के साथ गले मिलते हैं। लेकिन कुछ जालिम इस तरह से भी हैं कि अरे रंग से तो दुनिया रंग जाती है, रंग से दुनिया रंग जाती है, और उस रंग के कारण तुमने खून की होली खेलने पे मजबूर कर दिए हो। तुमने खून की होली खेली है। इस समय तुम लोगों का रोज़ा चल रहा है। इस रोज़े में, इस पावन पर्व में भाई कहाँ इंसानियत चली गई है? कहाँ मनुष्य होने की बातें ख़त्म हो गई हैं? किस ग्रंथ में लिखा है, किस कुरान में लिखा है, किस मजहब में लिखा है कि एक भाई, एक बेटा, एक पुत्र दूसरे पुत्र का मर्डर कर दे, वो भी इतनी बेरहमी से? उस माँ से पूछो जो बिलक बिलक के रो रही है। उस नन्ही सी जान को क्या पता कि आपके लिए रंग इतना एक यमराज बन करके उस बच्चे के लिए आ जाएगा। नहीं तो वो नन्ही सी जान आप के ऊपर क्यों गुब्बारा फेंकती? कोई चाहता है कि ये इतना बड़ा कांड बन जाए? आपके भी बच्चे हैं। माँ तो हमेशा माँ होती है, वो तो ममता की मूरत होती है। स्त्री स्त्री होती है, उसका कोई जात और कोई धर्म नहीं होता है। और स्त्री तो हमेशा ममतामयी रहती है, वो माँ ममतामयी होती है। वो किस तरह से माँ थी जो इतना कठोर निर्णय ले लिया कि लोगों को बुला करके अपने सामने कत्ल करवा दिया? तो ये जायज़ बिल्कुल नहीं है। ये किसी धर्म में नहीं है, किसी भी मनुष्य के लिए अच्छा नहीं है कि हम खून से होली खेलें रंगों के बजाय। ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। देखिए, अगर हम हिंदुस्तान में रहते हैं और एक साथ रह रहे हैं, तो एक साथ अगर भाईचारा से रहें तो इसमें क्या बुराई है? आप स्वयं अपने आप को अलग मानते हो और इस तरह से क्रियाएं करते हो, तो ये कहाँ तक उचित है, आप यही बताओ। और कब तक ये चलता रहेगा? कब तक खून से होली खेली जाएगी? इसके लिए सरकार कोई ठोस कानून नहीं लाता है, दुनिया भर का कानून लाएगा, लेकिन इसके लिए कानून नहीं बनता है कि इस तरह की चीज़ें नहीं होना चाहिए समाज में। समाज में भाईचारा क्यों नहीं बन पा रहा है? आपको भाईचारे में रहने में कोई दुख हो रहा है क्या? हैं? हम तो कहते हैं कि हम तो सब भाई भाई हैं, हम सब बहन बहन हैं, हम तो आपको रिस्पेक्ट कर रहे हैं। आप में से कुछ लोग भी हमें रिस्पेक्ट देते हो, लेकिन कुछ लोग इतने जालिम निकल जाएं कि किसी का कत्ल कर दें त्योहार के दिन, और सिर्फ उसका वजह हो कि उनके बहन बेगम जो भी हों, माफ़ करिएगा, उनके रंग पड़ गया। आपके बच्चे नहीं करते हैं शैतानी? आपके मजहब में लिखा है कि आप रंग नहीं खेलोगे, आप रंग बेचोगे, लेकिन रंग खेलोगे नहीं। अगर धोखा से किसी ने रंग डाल ही दिया बच्चे ने,
तो उसका क्या होता है भैया, आप ड्रेस के बदले ड्रेस मांग लेते, उससे कि हमारा ड्रेस खराब हो गया है, जाके नहा लेते। और जो हम आपके ही बिरादरी के जो भाई आकर के हमारे साथ में रंग खेलते हैं, वो आपके बिरादरी के नहीं हैं। कोई बिरादरी में खून इसकी होली खेलने का इजाज़त नहीं देता है, ना हिंदू में, ना मुसलमान में, ना सिख में, ना ईसाई में। आप धर्म के आड़ में इतना गंदा कृत्य करते हो और कह देते हो कि हमारे ग्रंथ में ये लिखा है। किसी के ग्रंथ में नहीं लिखा। हर ग्रंथ यही सिखाता है कि भाईचारा के साथ में रहो, कंधे से कंधा मिलाकर के जियो, एक दूसरे के दुख सुख में खड़े हो जाओ, एक दूसरे का। भाई आपको ठीक है, आपको त्यौहार नहीं मनाना, आप हमारा त्यौहार नहीं मनाइए, कोई बाध्यता नहीं है। लेकिन अगर हम त्यौहार मना रहे हैं, हम आप एक ही मोहल्ले में रह रहे हैं, एक ही गांव में रहे हैं, एक शहर में रह रहे हैं, तो कभी तो ऐसा होगा कि किसी बच्चों के द्वारा आपका के रंग पड़ गया, आपका ताजिया का निकलता है जुलूस। हम लोगों के ऐसा थोड़ी है कि हम लोगों के मंदिर में उसका साया नहीं पड़ता है। भाई ईश्वर ने सबको इंसान बनाकर भेजा है, हमने यहाँ अपना बंटवारा किया है, तो करिए बंटवारा। भाई भाई में अगर 4 भाई हैं, 4 भाई के बंटवारा होता है, तो इसका मतलब नहीं कि एक भाई दूसरे भाई को मार डाले। कैसे इंसानियत मर गई। और ये सोशल मीडिया वाले कर क्या रहे हैं, और ये सरकार क्या कर रही है। बुलडोजर चला के तुम किसी का घर गिरा ही दोगे तो उससे क्या हो जाएगा। आपको तुरंत कठोर से कठोर कार्रवाई करनी चाहिए, आपको कानून बनाना चाहिए। ये नहीं है कि कभी आज ही ये कृत्य हुआ है, आए दिन ये कृत्य होते रहते हैं, ऐसे काम होते रहते हैं। तो इसके लिए ठोस कदम क्यों नहीं उठाया जा रहा, सरकार क्यों नहीं उठा रही है। सरकार क्या कर रही है। घर गिरा दोगे तो उसको हो जाएगा, उसका बच्चा वापस आ जाएगा। अरे आप एक घर गिराओगे, उसके पास 10 घर हैं, वो दूसरे घर में रहेगा, अपने रिश्तेदारी में जाकर रहेगा। इस तरह के कृत्यों का कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए, ये सरकार से विशेष मांग है। और सबके लिए, चाहे जिसके लिए भी, चाहे जिस समुदाय का बच्चा या परिवार इस तरह से कृत्य करता है, जान सबकी प्यारी होती है, जान का कोई बंटवारा नहीं है, चाहे जिस धर्म का हो। किसी का जान लेने का किसी को हक नहीं है बेवजह से। हद हो गया है। ठीक है मित्रों, हम कोशिश कर आपसे यही निवेदन करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिए और आप सब लोग पोस्ट डालिए, वीडियो बनाइए ज़्यादा से ज़्यादा। जब तक कुछ होता नहीं है तब तक आप लोग लगे रहिए। एक दिन सरकार की कान खुलेगी और सरकार उसको कठोर से कठोर दंड देगा। और हम यही ईश्वर से कहते हैं कि हे प्रभु, अब ये दोबारा रिपीट ना हो किसी भी बच्चे के साथ जो हमारे देश में रहता है। किसी के साथ भी ये चीज़ें नहीं होना चाहिए, चाहे वो जिस बिरादरी का हो, चाहे वो जिस मज़हब का हो। सब सुरक्षित रहें, सब अपने त्यौहार को ढंग से मनाएं, ये चीज़ रिपीट अब ना हो। और सोशल मीडिया से विशेष आग्रह है, इसे शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और आप भी वीडियो बनाइए, आवाज़ उठाइए।